जय भीम साथियों, मैं अशोक सम्राट, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन, जिला फतेहाबाद हरियाणा से। साथियों, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन कामयाब करना चाहते हैं तो ये 3 बातें आपको गांठ बांधनी पड़ेंगी और इस पर दिलो जान से काम करना पड़ेगा। और ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसे ध्यान से देखें और वीडियो में बने रहें। फिर आगे बात करते हैं साथियों। महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया और पंडितों ने इनका विरोध किया, इसलिए टीपू सुल्तान ने 800 पंडित को काट दिया। भारत के किस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। बाबा साहब की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956। संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। भारत में प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। संविधान में कुल कितने पेज हैं? 251। बाबा साहब ने क्या लिखा था? संविधान। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल। बाबा साहब की पत्नी का नाम? रमाबाई। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? 5। बाबा साहब ने क्या लिखा था? संविधान। महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल किसने खोले थे? सावित्रीबाई फुले। विश्व में सबसे अधिक मतदान वाला देश? भारत। नोएडा और लखनऊ में अंबेडकर पार्क किसने बनवाया था? मायावती बुआ जी ने। बाबा साहब ने किस ग्रंथ को जलाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया था। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। SC एक्ट कौन से भाग में है? 10वें भाग। वोट डालने का अधिकार किसने दिलाया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध धर्म। बाबा साहब के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली जाति? जाटव। साथ ये जो वीडियो आपने देखी है इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इस देश का इतिहास है जो रियलिटी में इस देश में घटित हुआ था और जो बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो संवैधानिक जानकारी है वो भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। और रहेगी 3 मुद्दों की बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये 3 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं बाबा साहब के मिशन के लिए। पहला मुद्दा है मंदिरों का। जो ये मंदिरों में चढ़ावा सभी चढ़ाते हैं लेकिन उसका सिस्टम, उसकी चाबी तिजोरी की एक ही जाति के पास है, वो गलत है। उस पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। सेकंड नंबर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा साथियों। सेकंड नंबर है स्कूलों का। स्कूलों में ये इतिहास पढ़ाना ज़रूरी है और ये रियलिटी है देश की, लेकिन पढ़ाया गया जाता है। खुद मेरे बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे अब जाके स्कूल में। काल्पनिक सिस्टम, काल्पनिक इतिहास जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 3 है जो आपके गरीब समाज है, जो गरीब जातियां हैं जिनको षड्यंत्र के तहत पुराने टाइम से ही गरीब रखा गया है, उनके मोहल्लों में ये शराब के ठेके और ये जो चीज़ें चलती हैं वो क्यों चलती हैं? वो एक षड्यंत्र है, उसकी आवाज़ उठानी आपको ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ उठाओगे तभी कुछ बनेगा, नहीं उठाओगे तो आज आप हो कल को आपके बच्चे हैं। बड़े बड़े जो आपके पड़ोसी इलाके हैं शहर के, वहाँ पे क्यों नहीं है ये शराब के ठेके और ये कुछ नहीं? क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाते यार, तभी होता है। आवाज़ उठाएं, संगठित होकर आवाज़ उठाएं, संगठन की शक्ति का प्रयोग करें और भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़ें, अपील करते हैं। कमेंट में आए जिन्होंने जुड़ना है भाई, पूरी ताकत के साथ आपका साथ दिया जाएगा। जय भीम साथियों, इन 3 मुद्दों पर काम करें और समाज के लिए काम करें, देश के हित के लिए काम करें। जय भीम, जय भीम आर्मी।